दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मात्र महीने के 500 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ों रुपया जमा कर सकते हैं। ये संभव है बिल्कुल। और सिर्फ 500 रुपया जमा करना है और 1 करोड़ रुपया आपके पास हो जाएगा। इसके बारे में लाइव प्रूफ हम दिखाएंगे किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है और एसआईपी किस प्रकार से करना है कि हमको 500 रुपया से सीधे 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक और बात, आप जो सोचते होंगे कि 500 रुपया महीना, तो अगर आप मटन भी खाते हैं तो उसमें आज के डेट में 600 रुपया चल रहा है। तो अब एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है और 1 करोड़ रुपया आपके पास एकत्रित हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या है, ये सब और आपको इसका जानकारी होना चाहिए। ये वीडियो अगर देख लेते हैं लास्ट तक, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लस में आप जो इन्वेस्टमेंट अदर जगह जो किए होंगे आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पे, तो रेकरिंग डिपॉजिट करा लेते हैं बैंक में, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं जिसको रेकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है, आरडी या एफडी लोग करा लेते हैं, जो कि आप एक बार में कहीं से बड़ा अमाउंट आया उस अमाउंट को ले जा करके बैंक में जमा कर देती है, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है। अब फिक्स डिपॉजिट में एक बार में जो पैसा हम जमा किए तो उसका जानते हैं कितना रिटर्न हमको मिलता है, ब्याज 8 से 9% या 10%, इससे ज़्यादा रिटर्न उसमें नहीं मिल पाता है। LIC पे करा लेते हैं तो उसमें भी ज़्यादा हमको रिटर्न नहीं मिल पाता है। SIP एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको दिन दुगुना रात चौगुना आपको ब्याज देता है। अगर आज के डेट में एक महीना में आपका रिटर्न दिया 15%, तो दूसरे महीना में आपको 30% देगा, दूसरे साल में आपको देगा 60%, तीसरे साल चौथे साल में दे देगा आपको 120%। और आपको झूठ लगता होगा तो लाइव दिखाने वाले हैं अभी मोबाइल में। चलिए पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर लिया हूँ और आप लोग को सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है या क्रोम में जाना है। यहाँ पे क्रोम में जाने के बाद से हमको क्या करना है कि लिख देना है यहाँ पे SIP कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पे SIP कैलकुलेटर हम खोल लेंगे और यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा ग्रो एप्लीकेशन का SIP कैलकुलेटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन से ही करते हैं। हम भी इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ग्रो एप्लीकेशन से ही किए हैं। 3000 रुपये पर मंथ वाला एक प्लान है SBI का, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, उसी को हम चूज किए हैं और उसी में भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का वो बता देते हैं और उसके बाद से बता देते हैं कि कहाँ पे कितना रिटर्न्स हमको मिलता है। तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके किस प्रकार से करोड़ों रुपया एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम 2500 यहाँ पे रखे हैं ना, यहाँ पे हम सीधे 500 रुपया, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब SIP में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो मिनिमम जो अमाउंट होता है 500 का होता है। 500 से कम का अमाउंट हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट हम यहाँ पे 500 ले लिए हैं और जो 12% इसका इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स वाला है उसको हम कर लेते हैं 15%, क्योंकि 15% जेन्युइन है। मिनिमम सबसे ज़्यादा हमको घाटा लग जाएगा ना SIP में, तभी हमको 15% का रिटर्न्स आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15% हम इसका रख लिए हैं। टाइम पीरियड जो है हमको सिर्फ और सिर्फ 1 साल कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्टली 5 साल 6 साल का नहीं दिखाएंगे। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, गौर से समझिएगा। हो सके तो अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिए ताकि अच्छे से अच्छे इसमें समझ में आए। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम बताने वाले हैं, गौर से समझिएगा। 500 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, 15% हमको इंटरेस्टेड मिला, 1 साल में हमको कितना मिला। जब 500 रुपया पर मंथ हम जमा किए हैं तो 1 साल में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 6000 रुपया इन्वेस्टमेंटेड अमाउंट 6000 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है और रिटर्न्स कितना दिखा रहा है 511 रुपया। यानी जो ब्याज मिला हमको कितना, 6000 का 511 रुपया मिनिमम अमाउंट है। ये कौन अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 15%, यानी अगर 1 साल में हमको 511 रुपया मिला
तो 2 साल में हमको कितना मिलना चाहिए? 1022 रुपया हुआ ना जी। लेकिन यहाँ पे एगो ट्रिक समझ लीजिए। देखिए 2 साल के लिए करते हैं, 2 साल के लिए कर दिए, 12,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया मेरा, और रिटर्न्स कितना हमको मिला है? 2068 रुपये। 1000, यहाँ पे 1022 रुपया होना चाहिए, यहाँ पे 2000 क्यों हो रहा है? 2068 रुपये क्यों हो रहा है? यही तो एक कंपाउंड अमाउंट है, और यही तो इसमें फ़ायदा है एसआईपी में। 4 साल के कितना होना चाहिए? यहाँ पे 4000 कुछ रुपया, 4200 कुछ रुपया होना चाहिए हम लोग के हिसाब से। देखिए चलते हैं, अब इसको 4 साल कर देते हैं। अब 4 साल कर दिए तो कितना अमाउंट हो गया? 4,000 होना चाहिए। तो 24,000 इन्वेस्टमेंट किए और 9,000 रुपया हमको 9,022 रुपये रिटर्न्स मिल गया। इतना ज़्यादा इसमें एसआईपी में फ़ायदा होता है, रिटर्न्स मिलता है, उतना रिटर्न्स आपको कहीं पे नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे हम 5 साल कर देते हैं तो 22,560 रुपया हो गया इस केवल इंटरेस्ट रेट। 9 साल के लिए कर दिए तो मेरा टोटल रिटर्न्स 1,44,000 हो, 1,14,000 हो गया। 60,424 रुपया इसका इंटरेस्ट रेट आ गया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा 54,000 हो गया। 15 साल, 20 साल, 22 साल, 18 साल के लिए हम करते हैं। अब 18 साल के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट जो पैसा करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे, ताकि उनको हायर एजुकेशन दिला दिए, अच्छे से शादी करा दें, अच्छा उनका परवरिश कर दें आने वाले समय में। तो इतने में हम क्या करेंगे कि 18 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है महीने में। तो 500 रुपया हम एसआईपी कराते गए 18 साल के लिए कराए, तो 18 साल हम पूरा पैसा जमा किए। 18 साल लगातार पैसा जमा किए, 500 रुपया पर मंथ। हमारे पास पैसा कितना जमा हुआ है? 1,08,000 रुपया। यहाँ पे गौर से देखिए, मात्र 1,08,000 रुपया। जो रिटर्न्स कितना मिल गया हमको? 4,44,128 रुपया। ये रिटर्न्स है भाई। और उस टोटल मिला करके कितना होता है? तो 5,52,128 रुपया। 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ भाई? आज के डेट में जो महंगाई है, 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट के दर से बढ़ रहा है। इतना इंटरेस्ट रेट के दर से महंगाई भी बढ़ रहा है, तो आप महंगाई के साथ चल रहे हैं। तो कहाँ आप अगर 1 लाख का 2 लाख भी आने वाले समय में कर लिए तो उसके हिसाब से तो महंगाई के साथ आप चल रहे हैं। महंगाई से अगर आगे बढ़ना तो एसआईपी कराइए। हाँ, एक और बात आप लोग को कह देना चाहता हूँ कि जो एसआईपी होता है ना, जिस दिन से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, ऐसे हम इन्वेस्टमेंट कर दिए, जैसे कि एसआईपी हम आज से ही शुरू कर दिए, तो आज से रिस्क साल चालू हो गया। क्योंकि एसआईपी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। जो शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलता है। तो अगर मेरा पैसा डूब भी जाएगा ना, तभी हमको अच्छा खासा रिटर्न्स देने वाला है। अब मान लीजिए डूबेगा कैसे जी? 1 साल में हमको, मान लीजिए, चलो मानते हैं कि इस साल में हमको 1 रुपया का बेनिफिट नहीं हुआ। अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो हमारा मूलधन केवल 5,000 बचा हुआ है। मेरा मूलधन में से भी 1,000 रुपया चला गया। अब 1,000 रुपया हमारा उसमें से भी चला गया। हमको क्या करना है? लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मैं बार बार बताता हूँ कि जितना समय दीजिएगा एसआईपी में उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर इन टाइम नहीं दीजिएगा एसआईपी में तो 1 रुपया आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर 10 मिनिमम अगर एसआईपी कराते हैं ना, तो कम से कम आप 5 साल के लिए कराइए। अगर 5 साल से ज़्यादा कराइएगा तो इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, अच्छा फ़ायदा भी होगा। हम अगर 5 साल के लिए भी कराते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। 1 साल में हमको घाटा चला गया, दूसरे साल में अचानक हमको 30%, 50%, 100% का रिटर्न मिल गया। फिर उसके अगले साल में 10% का घाटा लग गया। फिर उसके अगले साल में 20% का नफ़ा हो गया। फिर उसके अगले साल में 20% का नफ़ा हो गया। फिर भी हमारे पास 70%, 60% या 50% का रिटर्न